प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है और आपके जीवन में वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करना चाहता है। हमें उस परमेश्वर की शुक्रिया करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको और मुझको संभाला है और वो हमेशा हमारी सुरक्षा करता है। मेरे साथ वचन को निकालें। यहाँ पास लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में वो बातें जो अद्भुत है आपको सिखाना चाहते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यदि आप यहाँ पास परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन, परमेश्वर का वचन को सुनकर क्या करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जो परमेश्वर है मेरे प्रिय, उसके उस परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनने के बाद उस पर विश्वास करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। हम लोग जानते हैं, यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, उस परमेश्वर पर विश्वास करना, उस भेजे हुए पर विश्वास करना कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पास कि उस भेजे हुए पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास लिखा है मेरे भेजे हुए पर विश्वास करना। यीशु मसीह ही प्रभु है और उसकी बात पर विश्वास करना। आपको लग रहा होगा, अरे मैं तो इन वचनों को कई बार, ऐसे आपको लग सकता है कि मैं इन वचनों को तो कई बार सुना हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पास परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनता है। और मेरे प्रियो, जब कभी कोई परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग जब वचन को बताते हैं तो ये अपनी बात को नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। और यहाँ पास लिखा है, जब उस वचन को सुनकर जो मेरे दास लोग बता रहे हैं, परमेश्वर के लोग बता रहे हैं, मन फिराओ, सचेत रहो, परमेश्वर के मार्गों पर चलो। मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के पीछे चलो, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करो। तो यहाँ पास परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर का वचन होता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है। विश्वास करने का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई बात जो परमेश्वर हमें कह रहा है, विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आप सुन ले, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मरा हुआ विश्वास नहीं, हमें जीवित विश्वास करना है। जीवित विश्वास कहने का मतलब क्या है कि आप जिन बात को सुन रहे हैं उस बात को आप फॉलो कर रहे हैं। जीवित विश्वास, उसे हम जीवित विश्वास कहते हैं। यदि आप वचन को सुन रहे हैं, आपको कोई बात बताई जा रही है कि परमेश्वर हमें ये कहता है, हमें परमेश्वर कहता है कि सब बातें सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन्होंने अपराधियों को क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। उन्होंने क्षमा किया। और जब आप भी एक दूसरे को क्षमा करते हैं, इसका मतलब आप जीवित विश्वास करते हैं। जीवित विश्वास करने का मतलब क्या है कि जैसे यीशु मसीह अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी क्षमा करने लगे। इसका मतलब आपका जीवित विश्वास है। यदि आप उसको नहीं किए, यदि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि एक गरीब की मदद करो, तो यदि आप उसकी मदद नहीं करते तो आपका जीवित विश्वास नहीं है। कहता है, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि आप पड़ोसी को अपने समान, जैसे आप चाहते हैं मेरे साथ हो, वैसा आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो आपका जीवित विश्वास नहीं है। इसी बात को वचन में लिखा है कि यदि तू कोई मेरी बातों को सुनता है। जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हम जानते हैं कि यीशु मसीह सारे अपराधियों को क्षमा कर दिया। वो निर्दोष था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे अपराधियों को क्या किया? अपने अपराधियों को क्षमा किया। यदि हम भी उस अपराधियों को क्षमा करते, ये तो हमारा क्या है? जीवित विश्वास है। इसलिए परमेश्वर के वचन में, उस वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर की उस अभिषिक्त वचन के ऊपर विश्वास करना। और यहाँ पर लिखे, इसलिए भेजने वाले पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है। वैसे ही लोगों का अनंत जीवन है। मेरे प्रिय, आप सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं, अनंत जीवन का भागी हूं? तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की सुनना पड़ेगा, यीशु मसीह की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा, जो प्रभु यीशु कहते हैं उस पर
उसको अमल में लाना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का भजन संहिता में दाऊद कहता है कि उस वचन को क्या कर, अपने हृदय रूपी पटिया में लिख, उन बात पर सोच, उस बात पर चित्त लगा, मनन कर, उस बात पर सोच, और मेरे प्रियो उस वचन को अपने जीवन में लागू कर, फॉलो कर। तब परमेश्वर कहता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। इस वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं। जो वचन हमने सीखा है, सुना है, हाँ परमेश्वर आप दया करना। खुदावन, हाँ मेरे प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर का वचन को सुनकर हाँ प्रभु उस बातों को फॉलो करता है, उस पर अनुसरण करता है, उन बातों को मानता है परमेश्वर, उसका जीवित विश्वास है प्यारे परमेश्वर, वो जीवन में प्रवेश कर चुका, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस वचन को ग्रहण कर लेता है, उस अर्थात परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब उस वचन को ग्रहण कर लेता है, वो जीवन में प्रवेश करता है। प्यारे प्रभु आप दया करना, खुदा हर एक को स्पर्श कर, तेरी महिमा होने पाए। जो बातें प्रभु मेरे अंदर तूने डाला, ये बातों को सुनकर परमेश्वर तेरी महिमा कर सके राजा, और हर कोई तेरे वचन के पीछे चलने वाले बन जाए। धन्यवाद। हर एक को ब्लेस कर, आशीष दे परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर। हाँ मेरे प्रभु, वो तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए, हर एक कोई परमेश्वर अपना जीवन आपके लिए समर्पण करने पाए। धन्यवाद। इस वचन को बोलने के लिए सहायता किया, हर एक को आशीषित किया इस वीडियो के जरिए, तो आशीष देना प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।